तिलक चंदन हाँ हाँ तिलक अक्षत बस ओके मालन हम मंत्र बोलते हाँ ओ ये पंखा किस पंखा तो नहीं चला हवा पंखा वो चला पंखा बंद है स्वामी हाँ ये दोनों बंद विंडो से हवा है भगवान को हवा भी अभी चलाना था पूरे सीए पे पूरे शॉट बाकी रहेगा मतलब तुमने लाइव का निकल पूरे शॉट नहीं चले वो लाइव पे है ना हाँ ठीक है वो लाइव जी हाँ तब तक अरे थोड़ा हटाओ तब तक वहां लगा उधर भगवान को दरबार में मेरे को देते नहीं है कल आप भगवान को लो वहाँ गुरुओं को लो वहाँ लो फोटो वो दोनों फोटो बता दो गुरुदेव की और खुले भगवान देखो तो देखो ले आप ले वो अपना ग्रुप को जोड़ दिया वो सबको आ रहा होगा ना आपके फेसबुक पे है ना सबको आ रहा होगा पता चल गया होगा कि स्वामी जी आना है तो ये करना है क्या नहीं अभी करना है अभी नहीं बात पहले इधर निकालो तो और एक मिनट रुक जाओ सर जी ये भैया बस वीडियो इधर घुमा रहे हैं आपकी तरफ क्या मतलब देव का ले लीजिए फिर इधर आ जाओ भैया आप दिखाने लगा सोच वन पूरा तब तक दिखा दो ऊपर नीचे करके पूरा दिखा दो पीछे का ध्यान रखना सारा नहीं रो आ जाइए हाँ हरिओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः वृष्टिमातरः स्तुवन्त्यवानो विदधे भुजर्मयः कर्णजिह्वामनवः सूर्यदशतो विश्वेनो देवावसारमन्यः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा आज्ञान्वन्दिनांसस्य ज्ञानानन्दशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। अच्छा सर तो ये हटाओ और चला दो और वो लाइव हो रहा है अच्छा लाइव हो रहा है तो स्वामी जी पे लाइव करना नो ये भजन इतना छोटा रहा है सर मैं गा नहीं पाऊंगा इसको क्या क्या भाई ले जा तो फिर गोपाल फिर बैठा बनेगा हो गया यहाँ पर गोपाल ऐसा करना पड़ेगा देन ओनली आई कैन सी तो कोई पकड़ लेना हमारे भाई तुम आ जाओ आपको बोला था कि और बड़े बड़े करवाना अरे ये मेरे को नहीं दिख रहा
तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टेक्निकल आपसे पूछ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ये मेरी गाना है, थोड़ा देर बाद गाऊंगा। एको नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावालीनं विगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश्वर गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये है कि इसको कैसे गाएंगे। कर दो यार। लाइव है स्वामी जी। नहीं ये वाला ये ग्रुप जो अभी बोल रहा था, एक्चुअली क्या है, फेसबुक पे लाइव जब होता है तो सभी को आ रहा है ग्रुप पर, फेसबुक पे। स्वामी जी लोग सब सेटिंग में देखना उसका फोन क्यों आ रहा था? स्वामी जी सब लाइव हैं इस पे, लोग देख रहे हैं, जी। तो उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा इसमें। और वो भंवरलाल ग्रुप करके एक जो था, फोन आता है ना डायरेक्ट, उसको हाँ? डिक्लाइन कीजिए। एक भंवरलाल ग्रुप, चलो शुरू करें। ये पकड़ना, ये पकड़ना पड़ेगा, या तो ऊपर लो पर तभी तो लाइव तो है नहीं। अच्छा, गुरु पादुका के बारे में देखो, गुरुदेव की पादुका का वर्णन है और गुरु की पादुकाओं का बहुत महत्व है, और इस महत्व को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो उनके दो पंक्तियां गाता हूं मैं।
गाएंगे तब पूरा भजन सुनाएंगे आप लोगों को। अभी समय कम है। अपर्णा जी ने, अच्छा अपर्णा जी, क्या आप लोग हमको देख पा रहे हो? इसमें आएगा उनका आंसर? हाँ आ जाएगा। नाम फिर से बोलना पड़ेगा। अपर्णा जोशी जी और वो भीरज बाबा ग्रुप के लोग क्या हमें देख पा रहे हैं? अभी स्वामी जी 10 लोग जुड़े हुए हैं, लाइव हैं अभी बस जी। फिर और ये दिल्ली के लोग? दिल्ली के सब हैं। और वो भीरज बाबा ग्रुप नहीं जुड़ा, इसका मतलब? बाद में शेयर कर देंगे स्वामी जी। जो लाइव रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं और मेरे मित्रों, हेलो। देखो भैया, अपने माता का नाम सुना होगा, अपने पिता का नाम सुना होगा, अपने भाई का नाम सुना होगा, भैया का नाम सुना होगा, अपने भाभी का नाम सुना होगा, अपने मौसी, मामा, काका, काकी, चाचा, सबका नाम सुना होगा। और आपने, और एक नाम हम लोगों के जीवन में आता है, सुनाई देता है, उसको गुरु बोलते हैं। गुरु, उसको गुरु बोलते हैं। अब एक बात बताओ कि गुरु शब्द सुनते ही आप लोगों को कैसा लगता है? गुरु शब्द सुनते ही तुम लोगों को कैसा? चलो माँ, हमने बोला माँ, कैसा लगा? अपनी जैसी, मतलब प्रेम करने वाली, और ये भी खा ले बेटा, वो भी खा ले, मेरे पप्पू वाली नहीं। और आगे बढ़े तो पिताजी को सुन के कैसा लगा? हेलो भाई, इतने बजे उठा कर, उतने बजे आया कर, ये कपड़े, ये मत खा, वो मत खा, ये कर, वो कर। क्यों? पिताजी का थोड़ा अनुशासनात्मक है, और माँ से थोड़ा ज्यादा गंभीर और ज्यादा प्रभावशाली। माँ की तो हम लिपट लेते हैं, गोदी में बैठ जाते हैं, पर पिता जो है, पिता थोड़ा एक दूरी बना के रखते हैं, है ना। पिता का व्यक्तित्व थोड़ा सा गांभीर्य लिए हुए होता है। भाई हुआ, भाई दो प्रकार के होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। छोटे से हमारा स्नेह का व्यवहार, बड़ों से थोड़ा सा भय का व्यवहार आदि। बहन से फिर बड़ा घनिष्ठता का व्यवहार होता है। लेकिन गुरु शब्द सुनते ही कैसा लगता है? गुरु बोलो, गुरु शब्द सुनते ही कैसा लगता है? ना, ये सब बातें तो ना, ये सब बातें। सर आप बोले? हाँ, नहीं बता सकते भैया। गुरु बोलते ही आपको ये लगेगा कि गुरु मतलब अनुशासन। गुरु मतलब अनुशासित होके रहना। गुरु मतलब ये है कि आपको अनुशासित और आदेश, गुरु मतलब आदेश के अंतर्गत रहना है। गुरु मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑलवेज टू ओबे। सो ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड टू ओबे। और अनुशासन, हाथ उठाओ तो किस किस को अच्छा लगता है? जो चीज अच्छी लगती है अनुशासन की, वो तो अच्छी लगती है, जो नहीं लगती तो वो नहीं लगती। सब चीज दिक्कत है। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? नहीं तो हम सच्ची बोल रहे हैं। जो चीज अच्छी नहीं लगती, मन को बुरी लगती है, तो मतलब गुरु का मतलब ये है कि अनुशासन और हमेशा प्रिपेयर्ड रहना उनकी आज्ञा सुनने और मानने के लिए।
ओके, और अनुशासन। अब और उनके सामने कभी भी सीना तान कर खड़ा न होना, या उनके समक्ष मुंह पर जवाब न देना, और तब तो गुरु गुरु हुए। बहन की तो अपन लोग कई बार बचपन में वो हमारे बाल पकड़ती है, हम उसका बाल पकड़ते हैं, उससे वो छीनते हैं, उससे वो छीनते हैं। ये बहन से व्यवहार। मम्मी से जबरदस्ती कर सकते हैं, पिताजी से थोड़ा सा दूर, लेकिन गुरु का व्यवहार गुरु से, गुरु मतलब कब मालूम पड़ेगा कि आप इस आदमी को गुरु कहते हो? बंद कर दो, ये क्या कर रहे हो? ये क्या? अच्छा, बात के लिए, वो बाद में होगा। ये कोई भी लोग देखें या आप देखें, या कैसे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी आपका गुरु है? गुरु के कंधे पे जाके हाथ डाल सकते हैं? नहीं। या गुरु जी कुछ खा रहे हैं तो गुरुदेव जी हो ना, है? चलेगा? पर मम्मी के साथ तो चलेगा, पिताजी के साथ घी भी कर लेंगे कि जो, परंतु ये है कि गुरु के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, है ना? तब तो मालूम पड़ेगा गुरु। तो मेरे भैया, गुरु शब्द सुन के आपको कैसा लगा? अनुशासन, शिष्टता, विनम्रता, और गुरु के सामने झूठ बोल सकते हो? नहीं बोलोगे। गुरु के सामने ज्यादा अट्टहास करके हंसोगे? गुरु के सामने जोर से चिल्ला के बात करोगे? ये तो गुरु शब्द से ही मालूम पड़ रहा है ना। अभी आप लोगों ने, कईयों ने गुरु किया, कईयों ने नहीं किया, पर गुरु, जब मान लो कि आपको गुरु धारण करना है या करने जाना है, तो इमीडिएटली यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। क्यों? अच्छा, चाहे अब भाई गुरु, अच्छा यार बहुत कम लोग देख रहे हैं, मुझे अच्छा ही लग रहा है। स्वामी जी बाद में शेयर कर देंगे, आप अभी कंटिन्यू रखिए। तो वो अपर्णा जोशी जी का फोन नंबर बता सकते हैं? हाँ, इसी में तो है। नहीं स्वामी जी, तो आपके पास है ना स्वामी जी? स्वामी जी हम बाद में सबको शेयर कर देंगे लिंक, अभी आप इसको कंटिन्यू रहने। अभी रात को रहना तो लोग कम जुड़ रहे हैं। कंटिन्यू पंखा तो चलाना है, पर इसमें आवाज आ जाएगी ना। ये वाला पीछे वाला उधर चला दो, वहां या उसको पंखा को थोड़ा पीछे रख देंगे तो आवाज नहीं आएगी, ज्यादा पीछे कर देंगे। हाँ, थोड़ा पीछे। गुरु कितने लोग चाहते हैं? अरे बेटा मत झूठ बोलो यार, मत झूठ बोलो यार। मतलब ये है कि चाहते सब है, लेकिन लोग कंफ्यूज है थोड़ा सा गुरु को लेकर कि गुरु को कैसे पहचाने। गुरु, शाबाश बेटा, हाँ ये सही है। हेलो, तो गुरु 5 प्रकार के गुरु होते हैं। गुरु 5 प्रकार के गुरु होते हैं। नंबर 1 गुरु सूचक गुरु। नंबर, अब क्या होगा? कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यू रखिए आप, लेकिन ऐसे मोबाइल रखना पड़ेगा सामने। कंटिन्यू रखिए आप, हाँ आप कंटिन्यू रखिए। गोपाल भाई वो दरवाजा खोल सकते हो? हाँ खुला हुआ है। हाँ चलो वाह। अच्छा, एक गुरु होते हैं सूचक गुरु। अच्छा, एक गुरु होते हैं बोधक गुरु। एक गुरु होते हैं सूचक गुरु, एक गुरु होते हैं बोधक गुरु, एक गुरु होते हैं तंत्र गुरु, एक गुरु होते हैं परम गुरु, और एक गुरु होते हैं कारण गुरु। अब फटाफट परिचय दूं क्योंकि इतनी बातें फिर कर नहीं पाऊंगा।
सूचक गुरु, वो गुरु जो आप ये समझ लीजिए कि सत्यनारायण कथा पढ़ दी, माता संतोषी की कथा पढ़ दी, या कहीं जाकर के शनि कथा कर दी, या सूचना कर दी, और इस लेवल के जो गुरु हैं, या तो ये सूचक गुरु होते हैं। बोधक गुरु वो होते हैं जो थोड़े से आपको बोध कराने की चेष्टा करेंगे कि भैया ये राम है, ये कृष्ण है, ये वासुदेव है, भागवत कथा वाचक, या इस तरह के स्तर वाले, ये बोधक गुरु हुए। तंत्र गुरु जो होते हैं, तंत्र गुरु सदा ही वर्जित हैं, तंत्र गुरु अमान्य है, और उनके मतलब उनकी विधा को अपनाना आज के युग में अब संभव नहीं और ठीक नहीं। हालांकि तंत्र भी शिव जी का मार्ग है, पर वह वाम अंग और आदि के द्वारा दूषित हो रहा है, और उसमें व्यक्ति जो है वो प्रपंच में फंस जाता है। इसलिए तंत्र गुरु और तंत्र मार्ग त्याज्य है। अब आए परम गुरु। परम गुरु वो होते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, तथा समस्त शास्त्रविद और समस्त शास्त्रों के ज्ञान वाले वो हो सकते हैं। और कारण गुरु जो होते हैं वो सबसे श्रेष्ठतम होते हैं। कारण गुरु के समक्ष आप जाते ही आपका संपूर्ण एक्सरे उनके पास आ जाता है कि आप चाहते क्या हो, आप हो क्या, आप आए कहां से हो, और आप की गति क्या है, पूर्व जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या है, आप क्या करोगे। ये अब प्रश्न ये है कि आप लोगों को मैंने बोला कि गुरु कौन कौन चाहता है, आप सब लोगों ने हाथ उठा दिया। आपके शरीर के 5 आवरण हैं। आपके शरीर के भी 5 आवरण हैं। आपका पहला आवरण है अन्नमय कोश, जो दिखता है, जो हम लोग देखा करते हैं। इसको शरीर, स्थूल शरीर, यह हुआ अन्नमय कोश। आपका उसके अंदर में थोड़ा सूक्ष्म व्हाइटिश कलर का होता है, उसको प्राणमय कोश बोलते हैं। वो वाइटल फोर्स जो शक्ति प्रदान करता है पूरे शरीर को, वो वाइटल फोर्स हुआ प्राणमय कोश। और उसके अंदर का तीसरा जो है वो मनोमय कोश, और उसके अंदर में चौथा है वो विज्ञानमय कोश, और 5वां जो आपका कोश है वो है आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से हर प्राणी बना हुआ है। हर प्राणी बना हुआ है। अब मैंने कहा कि गुरु कौन कौन चाहता है, सबने हाथ उठा दिए। गुरु तो मिल जाएंगे, पर गुरु ऐसे ही मिलेंगे आपको कि गुरुजी वो नौकरी नहीं लग रही, गुरुजी वो दुकान नहीं चल रही, गुरुजी वो प्लॉट खरीदना था, वो प्लॉट। इस लेवल के गुरुजी मिल जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप अन्नमय कोश के जीव हैं, आपकी प्रधानता अन्नमय कोश में है शरीर में, तो आप जो हैं गुरु की जिज्ञासा ही नहीं आएगी आपके अंदर। आपके अंदर गुरु की जिज्ञासा नहीं आएगी। और यदि आप प्राणमय शरीर में हैं तो भी मतलब ये कि आपको गुरु की जिज्ञासा नहीं आएगी। और जब तक मनोमय कोश में है तब भी गुरु की जिज्ञासा नहीं आएगी, जब तक कि आप विज्ञानमय कोश में नहीं जाते तब तो क्यों? गुरु एक जिज्ञासा का विषय है। जिज्ञासा, इससे पूर्व के जो विषय हैं जस्ट फॉलो,
जस्ट फॉलो। 5 बार की नमाज अदा करना है। और मांग क्या रहेगी तुम्हारी पता है? हे भगवान मेरी दुकान बची रहे, हे भगवान मेरा स्वास्थ्य बचा रहे, हे भगवान मेरा पैसा बचा रहे, हे भगवान मेरे घर बच्चे बाल बच्चे सब बचे रहें। शरीर और शरीर से संबंधित आपकी मांग और ऊर्जा। अब आपको गुरु अगर ढूंढने निकले हो, और गुरु का तो ये लेवल है ही नहीं। गुरु इस लेवल के होते ही नहीं है। और जो होते हैं वो मतलब फिर आप जानते ही हो संसार में कि वो तुम्हारे गुरु होते हैं। फिर वो तुमको लूटते हैं, भैया इतना पैसा दे दे, इतना ये कर दे। अब जब आप शरीर के स्तर पे हैं तो आपके विकार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ। जब आप शरीर और प्राण के स्तर पर हैं तो आपकी साधना क्या होनी चाहिए इस समय? आपकी साधना यही होनी चाहिए कि बम बम भोले, बम बम भोले। तीर्थ चलो, अमृत वहां चलो, अमरनाथ चलो, वहां दौड़ो। ये फिजिकल साधना। क्योंकि आप सूक्ष्म जगत में अभी जा नहीं सकते। और जब आप जो हैं कि मनोमय कोश में हैं और प्राणमय कोश में है, तब आप अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। मैं ऐसा कूद लेता हूं, ऐसा मार सकता हूं, ऐसा जूडो, ऐसा कराटे जानता हूं। जब आप प्राणमय कोश में हैं। जब आप मनोमय कोश में हैं तो मनोमय कोश में संगीत करना, कविता लिखना और अपना है कि रात है, तारे हैं, प्रकृति का वर्णन है, ये मनोमय कोश के अप्रोच है। और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जब तक आपका प्रवेश नहीं होगा तब तक आप गुरु की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करोगे, भगवान की जिज्ञासा उत्पन्न। इससे पहले आपको हकाल श्रेणी में हो भैया इतने बजे पूजा होगी, तब चलो जय जगदीश। दिमाग का बिल्कुल उपयोग नहीं करना, सोचना बिल्कुल नहीं। ट्रेडिशन फॉलो। इतने बजे नमाज है वो नमाज करो और बस, नो क्वेश्चन, नो। मांग क्या तुम्हारी? भगवान पैसा आ जाए, भगवान वो बैंक की वो खुल जाए, लॉटरी खुल जाए, भगवान वो बच्चा सही हो जाए, भगवान माने अल्लाह ताला हमें बरकत दे, अल्लाह ताला हमको महफूज रख। अल्लाह ताला को ऐसी मुसीबत में डाल देते हैं हम लोग कि हमारी रोज की मांग है कि अल्लाह ताला हमको महफूज रख, हमें बरकत दे, हमारे बाल बच्चों को नायाब रख वगैरह रख। अल्लाह ताला कहता है कि बेटा अगर तू जो मांग रहा है वो तेरे को दे दिया तो तू तो यही कहेगा कि जब अल्लाह देता खाने को तो क्यों जाए कमाने को। जब सारी सुविधाएं दे दी अल्लाह ने तो तुम जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं करोगे। जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न कब होती है? अनलेस यू आर नॉट सफरिंग बाई समथिंग। जब तक आपको डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज की दवाई ढूंढोगे क्या? बीपी में प्रॉब्लम नहीं है तो बीपी की दवाई ढूंढोगे क्या? और जब बीपी हो जाएगा तो एक आदमी जो बीपी का पेशेंट है वो 1000 दवाई जानता है। इसके पत्ते पी लो, उसकी काढ़ा खा लो, उसका खा, तब आप में बुद्धि का विकास होता है। तो आप जब इससे जुड़ते हैं समस्या से, तब आप उसका निदान सोचते हैं, तब आप बुद्धिमान बनते हैं। तब आप बुद्धिमान बनते हैं। तो अल्लाह ताला या भगवान, आप कितने ही मांगते रहो कि भगवान कि ये दे दो, वो दे दो, ये सुख दे दो, और कैसे भी हो मेरे को संसार में चिपका दो। अपनी यही तो मांग है, संसार से मत ये करो, यहीं चिपका रहने दो। हमें नोट भी दे दो, अच्छा हेल्थ दे दो, अच्छे कपड़े दे दो, जमीन का प्लॉट खरीदवा दो, 1-2 बिल्डिंग दिलवा दो, और संसार में चिपके रहने दो ना भगवान जी। भगवान कहता है कि बेटा तो तू मेरा प्रिय है,
तू मेरा प्रिय है और मेरा नाम दयालु है और मैं विश्व बंधु हूं और मैं तेरे को मूर्ख का मूर्ख बना रहने दूं? थोड़ा सा तो तेरे को बेटा ये करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो, भगवान भी बहरा हो जाता है। भगवान मेरे को ये दो, भगवान मेरे को अच्छा मकान दो, भगवान वो घर ही ट्रांसफर वो प्लॉट खरीदवा दो। आप देखो कि भगवान सुनते ही नहीं। कई बार तो आप मांग करते रहते हो, भगवान सुनता नहीं। भगवान सुनता नहीं क्योंकि भगवान को आपको मतलब थोड़े से स्ट्रगल का भी परिचय देना है, क्योंकि भगवान को आपको ये मनोमय कोश और अन्नमय कोश से ऊपर उठाना है। तब आप विज्ञानमय कोश में जाते हो। मतलब बुद्धि और विवेक, आर्गुमेंट, लॉजिक के द्वारा आप ईश्वर को ढूंढने जाते हो। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन, आविष्कारात्मक ढंग से भगवान को ढूंढते हो, तब आप जिज्ञासु कहलाते हो। तब आप जिज्ञासु कहलाते हो। और तब आप जिज्ञासु कहलाते हो, तब आपकी गुरु की शुरुआत होनी चाहिए। जब तक आप जिज्ञासु नहीं हैं तब तक आपको गुरु ऐसे ही मिलेंगे, शरीरवादी, भोगवादी, अर्थवादी, मायावादी और वाहवाही लूटने वाले, आपका पैसा लूटने वाले, यश के लिए परिश्रम करने वाले। क्यों? तो इस दुनिया में जो है, इस दुनिया में 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। है अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम भक्तया पर्युपासते। आर्त माने जिनको बिल्कुल बहुत कष्ट में है, टांग टूटा हुआ है, बच्चे को टाइफाइड हो गया, ये हो गया, आर्त रोने वाले। आर्त अर्थार्थी, जिनको कि धन, प्लॉट, मकान आदि चाहना है, अर्थार्थी। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी के भरतर शब है। तो जो जिज्ञासु होगा वह वास्तव में भगवान को जान पाता है। अन्यथा सब हकालने के श्रेणी में है हम लोग हकाले जाने की श्रेणी में। जाओ भैया 5 बजे ये होगा, 10 बजे ये होगा, सुबह चलो, छी विशिल बज गया, 1 2 सोचना विचारना कुछ नहीं है। जिज्ञासा नाम की चीज न अलाउ की जाएगी और न सुनी जाएगी, न तुम्हारे अंदर आएगी, क्योंकि आप स्वयं अन्नमय और मनोमय कोश में हो। और गुरु को ढूंढ लिया, गलती से कहीं गुरु में फंस गए तो तुम गुरु के तो लायक बने नहीं हो अभी। तो अबे वो गुरु का उसके इतने चेले हैं, अबे उनके पास बड़ी संपत्ति, अरे वो सिद्धि है, वो ऐसा मंत्र मारता है, वो ऐसे 5 दाने देता है कि ये हो जाता है। ऐसे गुरुओं के पास जाओगे और जिज्ञासा से रहित होकर के, और जो है आप क्या करोगे कि इन जिन्हें गुरु नहीं कहना चाहिए उन गुरुओं के चक्कर में पड़ जाओगे। तो आपके जो 4 ये हैं कोश, 5 जो आपके कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन कोशों की यात्रा के अनुसार आप विकसित प्राणी होते हैं और उसके अनुसार ही आप अपना गुरु आदि चयन करते हैं। और जब तक आप विज्ञान में कोश में नहीं हो, आप गुरु के योग्य नहीं हो। उससे पूर्व फिर आप कोई भी स्थूल गुरु को धारण कर लोगे। अब फोन दीजिए सर, एक वो ला स्टैंड, ला चल रहा है, स्टैंड लेके आओ। तो अब ये है, तो 5 प्रकार के गुरु मैंने बताए, 5 आपके कोश बताए, और चतुर्विधा भजन्ते माम भक्तया पर्युपासते, 4 प्रकार के साधक आपको बचते हैं। और पास अब
बात यह है भैया कि अब बात यह है कि तो अब प्रश्न ये है कि हम समाप्ति की तरफ चलते हैं प्रवचन को। बहुत सुंदर, ठीक है। अब हम बहुत सुंदर, अब ये हम सही है, हम समाप्ति की तरफ। स्वामी जी, एक रमेश भट्ट जी है, बोल रहे हैं कि गुरुदेव का एक भजन होना चाहिए। वो जुड़े हुए हैं क्या? जी। अच्छा, सुनो। हेलो। तो बात यह है कि देखो भैया, हम लोग जो गाते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बात यह है कि तुम लोग, आप लोग और हम लोगों को गुरु ढूंढना है। अब गुरु ढूंढना है तो हम दौड़ेंगे और किसी न किसी दो पैर वाले प्राणी को के बिना हमें गुरु दिखाई नहीं देगा। दो पैर वाला प्राणी। अब वो ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा आडंबरी है, कितना बड़ा उसका नाम है, कितना बड़ा उसकी सिद्धि की चर्चाएं हैं, कितना बड़ा उसका दाढ़ी है, माला है, चिलक है, आदि आदि। वो तुम्हारे कंफ्यूजन पे डिपेंड करता है। आपको भगवान को चपत लगाना है तुमको, तो चपत लगवाने के लिए ज्यादा बुद्धिमान बनते हो, फिर भगवान माने सही जगह भेज देता है। पर वैसे वास्तव में तो मेरे भाई ऐसा करो ना। पर अब ये है कि मैं उनकी भी निंदा नहीं करता और करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको पंचर जोड़ना सीखना है तो आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो पंचर जोड़ना सिखाएगा नहीं। आपको अगर मतलब रेडियो टेप मैकेनिक सीखना है तो आप सचिन तेंदुलकर के पास चले जाओ, वो सिखा पाएगा नहीं। तो आपको मोटर मैकेनिकी सीखना है तो आपको जब से आप पैदा हुए हैं आपके चतुर्दिक जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो क्या देख रहे हो? गुरु। आप जब से पैदा हुए हैं तब से जन्म से लेकर के और अंतिम सांस तक जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? गुरु। वो क्यों? क्योंकि गुरुर मध्ये स्थितो विश्व, गुरुर मध्ये स्थितो विश्व, विश्व मध्ये स्थितो गुरु, गुरुर मध्ये स्थितो विश्व। ये संसार गुरु में है, समाहित है। गुरुर मध्ये स्थितो विश्व, विश्व मध्ये स्थितो गुरु। जगत में गुरु है। गुरुर ईश्वरम चान्यो अस्ति। गुरु और ईश्वर वो दो नहीं है, चान्यो अस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्योंकि तो इसलिए आप लोगों के लिए होंगे भैया ब्रह्मा जी, आप लोगों के लिए होंगे विष्णु जी, आप लोगों के लिए होंगे शंकर जी। गुरुवादी के लिए क्या है? हमारे लिए क्या है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तो गुरु ही ब्रह्मा है,
बात मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा? आप लोगों के लिए होंगे ब्रह्मा जी, आप लोगों के लिए होंगे विष्णु जी, आप लोगों के लिए होंगे शंकर जी, आप लोगों के लिए होगी माता जी, आप लोगों के लिए होंगे गणेश जी, आप लोगों के लिए होगा, परंतु सत्यता तो ही कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। खैर अब वो बातें क्या बताएं तुम लोगों को, हम तो गुरुदेव की शरण में रहे। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रह्मा जी कैन क्रिएट, ओके, यही तो रोल है ब्रह्मा जी का। तो क्रिएट करना, अब प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, क्रिएट कौन करता है? माँ एंड बाप। आप सब और हमारा सबका क्रिएशन किसने किया? माँ बाप ने। ये माँ बाप आए कहां से? उनके माँ बाप। और उनके माँ बाप कहां से आए? उनके माँ बाप से। ये सबका पहला बाप कौन था? ब्रह्मा जी। ये सृष्टि का काम दिया गया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से हुआ नहीं, फिर उनको यही सृष्टि करना पड़ा कि आधा भाग पुरुष, आधा भाग माँ, आधा भाग पिता, और इस तरह से मिलन करके सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम तो गुरुदेव के आश्रम में थे, गुरु के शरणागत में थे, तो अपने सृष्टि तो करी। मालूम पड़ा कि बच्चा जन्म से ही गांजा पीने लगा, मालूम पड़ा कि बच्चा जन्म से ही रंडीबाजी करने लगा, मालूम पड़ा कि बच्चा जन्म से ही आवारा हो गया, मालूम पड़ा कि जन्म से ही तोतला है, घेंगला है, मंदबुद्धि है। क्यों? क्योंकि आपको सृष्टि करना तो आया नहीं, सृष्टि तो कर दी और झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। एक पशु को, एक वो रोज बोले पी के आता, रोज गाली देता है माँ बाप को, क्योंकि आपको सृष्टि करना तो आता नहीं, और सृष्टि कर दी आपने। तो गुरु सृष्टि करते हैं, हाँ, गुरु सृष्टि करते हैं। चलो वो सृष्टि कहां से करते हैं? जन्म से ही नहीं, आप जब से गुरु की शरणागत हो जाओगे तब से आपकी सृष्टि शुरू हो जाती है। जब से आप गुरु शरणागत हो जाओगे तब से तुम्हारे पेट का दर्द, तेरे मुंह से तेरा होखलाना, तेरा तुतलाना, ये सब तुम लोग 10 साल से यहां देख रहे हो, वो दूर होना, सृष्टि करना शुरू कर देते हैं गुरुदेव। तो सृष्टि और स्थिति, अब स्थिति भी देख लो भैया कि हम हैं, अनंत प्रकाश जी हैं, सब लोग हैं, यथावत यथा स्थिति हैं, विद्यमान हैं, और यथा स्थिति विद्यमान रह सकते हैं। कब तक के लिए? सदा 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 के लिए यथा स्थिति गुरु रखवाते हैं। विष्णु जी तो स्थिति क्या करते हैं? 50 साल 60 साल की स्थिति दी, बाद में ये करवा देंगे। तो फोन आ रहा है, क्या करूं? काट दूं? तो विष्णु जी कितनी स्थिति करेंगे? विष्णु जी 60 साल की 70 साल की स्थिति करेंगे। तुम गए, आंख मुदे पीछे मिट गई दुनिया, रह गई तुम्हारी बिल्डिंग, रह गई तुम्हारी 5 करोड़ रुपए बैंक में, काय की स्थिति। लेकिन गुरु जो है तुमको सदा सर्वदा के लिए स्थित करते हैं। गुरुदेव स्वयं स्थित है, गुरुदेव यही है। ये फोन फिरा रहा है, इसे रिसीव करूं या काटूं? गुरु तुमको सदा सर्वदा के लिए स्थित करते हैं। गुरुदेव सदा सर्वदा के लिए स्थित हैं। स्वामी शिवानंद जी सदा सर्वदा के लिए स्थित हैं। जब पुकारो, जब याद करो, जहां भी, तो गुरुदेव वहां उपलब्ध हैं। ये बात मैंने बोल दी। अब संहार का यह है कि शंकर भगवान, तो शंकरम शंकराचार्यम और केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। और नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। तो शंकर भगवान क्या है? गुरु हैं। शंकर भगवान गुरु हैं। नमः शिवाय गुरुवे, जो शंकर भगवान है वो गुरु हैं।
जो कृष्ण भगवान है वो क्या है पता है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे। तो कृष्ण जी क्या है? गुरु। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, तो कृष्ण जी गुरु हैं, शंकर जी गुरु हैं, और ब्रह्मा जी भी गुरु हैं, पर वो गुरु पद से थोड़ा सा च्युत होने के कारण से तो ब्रह्मा जी, अब भैया ये हरि अनंत हरि कथा अनंता, ब्रह्मा जी कहाँ है? ब्रह्मा जी आपका मन है, ये मन ही सृष्टि करता है, ये मन ही ब्रह्मा जी हैं। और तो इसलिए विश्व मध्य स्थितो गुरु, गुरु मध्य स्थितो विश्व, गुरु विश्व ने चान्योस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संसार में गुरु है, गुरु में संसार है, और गुरु और विश्व ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब तुम लोग भगवान भगवान करते हो, शंकर भगवान, राम भगवान, दुर्गा भगवान, गणेश भगवान, ये भगवान वो भगवान। ईश्वरो गुरु आत्मेति, ईश्वरो गुरु आत्मेति, ईश्वर गुरु आत्मा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब बात यह है कि भैया ईश्वर गुरु और आत्मा ये खाली नाम से ही अलग अलग है, एक ही है। पर तुम लोग गुरु शब्द, तुमको कृष्ण बोला जाए, कृष्ण जी कैसा लगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो तो ये कैसा लगा? क्यों? क्योंकि तुमको मतलब वही है, राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाल तेरा प्यारा नाम है। राधे गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला, ये तो देखा, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई तुमको, क्योंकि आगे वही सब बोलोगे कि यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। बोलो मधुर मुरलिया जभी बजावे, मधुर मुरलिया जभी बना, हर ले सुध बुध सारी, हाँ हर ले सुध बुध सारी। राधे गोविंदा मन राधे गोविंदा
इसमें कितना मजा आया है ना, बिल्कुल। अच्छा, वहां से चलकर क्यों, क्योंकि माखन खा रहे हो मधुर मुरलिया जब भी बजावे, तो मुरली उरली भी तुम लोग तबले बजा ही लेते हो। तो मधुर मुरलिया बजावे, जमुना किनारे धेनु चरावे, तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई इस मामले में ना, इसलिए तुम लोग कृष्ण को पकड़ते हो। आगे चलो, कोई आगे चलो तो कृष्ण नहीं सही, मान लो तुम रामानुजी हो, तुम वहां गए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरद भव भदारुणम। श्री तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई है। राम जी, आप ऐसा मुकुट पहने हुए हो, ऐसा ये धनुष बाण धारण किए हुए हो, वहां मांगे सीता चमो कमल में लोचनम, शंकर, और शंकर जी की भक्ति कर लोगे, शंकर जी की भक्ति। शंकर महादेव देव शंकर सेवत सब सेवत सब सेवत सब जागे शंकर शेष गंगा जटाजूट पार्वती वामंग पार्वती शंकर महादेव देव ये तो आप कर लोगे, राम जी का वर्णन कर लोगे, कृष्ण जी का वर्णन कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। क्यों? गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए
कर लोगे भैया आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मनोमय स्तर में हो, अन्नमय कोश में हो, प्राणमय कोश में हो, मनोमय कोश में हो, मन जो है वो गुरु को समझ नहीं सकता। गुरु का क्या करोगे? गुरु की क्या वंदना करूं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को क्या मतलब बांसुरी पकड़ा हूं कि गौवे चरा रहे थे या माखन खा रहे? कहां? तुम लोग तो हाथ तो सब उठा रहे हो कि हमको गुरु चाहिए, हमको गुरु चाहिए। गुरु को समझ लोगे? इसलिए गुरु सबको मिलता नहीं। गुरु सबको मिलते नहीं। जब तक गुरु देखते हैं कि अभी क्या कर रहा है, पेट भर रहा है बेचारा, अभी क्या कर रहा है, 60,000 कमा रहा है, उस चक्कर में पड़ा है, अभी क्या कर रहा है, बाल बच्चे पैदा कर रहा है। Until unless you are not prepared for Guru, you cannot get Guru. सदगुरु तो नहीं मिलेगा, अदगुरु मिलेगा, बदगुरु मिलेगा। क्योंकि गुरु तो तुमको माने मामा ने ले रखा गुरु, चाचा ने ले रखा, क्यों तुमने गुरु नहीं किया? अब चल दौड़ लगा। गुरु तुमको मिलेगा ही नहीं, और तुम गुरु के योग्य नहीं हो, और ईश्वर तुमको गुरु से मिलवाएगा नहीं। तो तुम जो सामने आया कहीं ना कहीं उसको, मामा को, चाचा को, मौसी पूछ रही है क्यों गुरु नहीं किया, तो गुरु तो दिखाओगे तुम। तो जो गुरु मिल जाए वहां उसको गुरु बना लिया। पर गुरु तो भैया जब तक कि आप है गुरु, अब मैंने बताया कि आपने कृष्ण की वंदना कर सकते हो, राम की वंदना कर सकते हो, शिव जी की वंदना कर सकते हो, माता की वंदना कर, गुरु। और हमने क्या बताया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु ही और कृष्ण जी वैसे हैं कौन? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम श्री कृष्णम, लो वो गुरु हैं। नमामि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यस्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत ईश्वरम। पर शंकर भगवान के बारे में भी रामचरितमानस में भी गुरु है, वो भी गुरु है, वो भी गुरु है। तो अब आप समझ लो कि जो गुरु को जानने की चेष्टा करता है उसके लिए ब्रह्मा जी हैं क्या, विष्णु जी हैं क्या, शंकर जी हैं क्या, उसके लिए क्या है? गुरु है। और मेरे भाई और मेरे बच्चों और मेरे दोस्तों, जो तुम लोग क्या समझ रहे हो कि इसका गुरु होगा, हमें क्या, पर वो बात ये नहीं है। बात तो ये है कि तुम लोगों ने जब से इस धराधाम पे पैर रखा है ना, तब से तुम लोग गुरुओं के बीच में हो। मम्मी कहती कि ये नाक साफ कर, ये क्या लगा रखा, तो तुम वो सेंगनी लेकर के स्कूल नहीं चले जाते हो। और सुबह उठ, ये दांत साफ कर, मम्मी ना चल अपना नहा। ओ मम्मी, नहाने में कितनी तकलीफ होती थी, हैं? और आज जो तुम नहा धो के बैठे हो किसकी कृपा से? बोल मम्मी गुरु की। और तुम खाना खाते थे कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से, इधर टपक रहा है, ये अब ऐसा टपका खाते हो क्या? किसे सिखाया? मम्मी गुरु ने। पिताजी यहां कहां से आए? पिताजी तो उस दिन से शुरू होंगे जब तुम्हारा, चल तो बेटा अब तेरा एडमिशन कराता हूं, तब से पिताजी का रोल। क्यों जी? तो हाँ भैया आज क्या पढ़ा है, गुरुजी ने क्या बोला, क्या ABCD, हाँ पढ़ा कर, ये क्या कर, वो पिता गुरु है, वो पिता गुरु हो गए। तो माता गुरु, पिता गुरु, और
और गोपाल भाई दुनिया में जहां जाओ तुमने दुकान खोली है, तो दुकान खोली है तो वो एक दूसरा दुकानदार आएगा, वो बोलेगा कि संतपाल जी दुकान को मतलब ऐसा कर लो यार, तब ज्यादा चलेगी। दोस्त ऐसा परामर्श देगा। हाँ, सब ये गुरु हैं, ये पुलिस थाने वाले सब गुरु हैं, ये डॉक्टर लोग सब गुरु हैं। और देखो खिचड़ी मत खाना, ये केला रात को मत खाना, देखो ये मत करो, ये सब गुरु ही तो हैं। पूरा जगत में तुम गुरु के अलावा कहां, बोलो, सुनी लूं एक बार में। हाँ? तो तुम पूरे जगत में गुरु के अंतर्गत हो, तो भैया इसलिए बात को लंबी न करके अब एंड पे लिया जाए तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हुआ एक वाक्य। और ये है दूसरा वाक्य कि विश्व मध्य स्थितो गुरु, गुरुर मध्य स्थितो विश्व, गुरु विश्व न चान्योस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विश्व एक ही है, आप गुरु के मध्य में हैं। और बेटा तुम लोग क्या गुरु गुरु करते, चलो तुम लोग को छोड़ो यार, हम ही लोग क्या गुरु गुरु, वहां गुरु के फोटो है ना, गुरु के फोटो के सामने जय जगदीश जय गुरुदेव हरे, ये ऐसा नहीं करना है यार अपने को। गुरु भक्ति के मार्ग में कितने पाखंड भरा पड़ा है, क्योंकि गुरु मिला नहीं किसी को, और गुरु सबको मिलेगा नहीं। गुरु मिल गया मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा राम कृष्ण शिव संतपाल जी सब मिल गया। पर सदगुरु बेटा मिलेंगे नहीं, मिलते ही नहीं। जब तक कि तुम 100% नहीं और 75% 80% तो ईमानदार बनो। जय जगदीश हरे, मुझे इतना बता दे काना। अपने सुबह उठ करके नहा लिए, धो लिए, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, और गुरु इस सब पे नहीं मिलते। गुरु तुमको देखते हैं कि तू कर क्या रहा, चाहता क्या है, तेरी मांग क्या है, अंदर से क्या चाहता। हाँ, तो अंदर से क्या चाहता है, तो गुरु उस आधार पे मिलते हैं। गुरु सबको नहीं मिला करते। गुरु मिल गए मतलब राम तजू गुरु कौन विसारू, गुरु के सम हरि कौन निहारू, ये सहजोबाई ने लिखा। और गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, कागे लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जी बताए। हाँ, तो गुरु ने गोविंद को बताया, तो गुरु गोविंद से श्रेष्ठ है। खैर वो तो छोड़ो, पर गुरु की कृपा से ही आप, तो गुरु आइए हम लोग, यह है कि गुरु की मतलब मूर्तियों के अलावा हम लोग ये कल्पना करें कि गुरु ने हमें अपने अंदर ही समा रखा है, और हमारे चतुर्दिक जो भी कुछ है वो गुरु स्वरूप है। जो मित्र है वो भी गुरु रूप में एडवाइस देता है, यार तेरे दांत सड़ गए हैं भैया तू वहां चेक करा ले, यार तेरे कान खराब है, तेरी आंख खराब है वहां चेक करा, वो भी गुरु स्वरूप है। दुकानदार, संगीत वाला, डांस वाला, मैकेनिक, तो यार जरूरत किस बात की है? गुरु जी की जरूरत किस बात की? तमीज की जरूरत है। काय की? तमीज की। गुरु के सामने कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, और गुरु तो पूरे विश्व में है। सर्वनाश हो जाएगा जो गुरु के का अपमान करेगा। कल एक मुसलमान शायर बड़ी सुंदर शायरी सुना रहा था कि जिसने माँ बाप का कहना नहीं माना वो दुनिया में कहीं सफल नहीं है। तो माँ बाप भी एक गुरु हैं, आपसे जो बड़े हैं वो सब गुरु हैं। आपके चतुर्दिक जो विद्यालय का टीचर है वो गुरु है, और नहीं तो फिर अगर उस ढंग से नहीं मानोगे तो फिर दूसरे गुरु हैं, पुलिस वाले, कोर्ट वाले, वकील लोग, और फिर ये गुरु हैं। और फिर भी आप सचेत वगैरह नहीं होते, ये चोर हैं, गुंडे हैं,
ये सब आपको शिक्षित करने के लिए ये सब गुरु लोग हैं। तुम ताला लगाना, तुम सावधान होना, कल वो फोन वहां नीचे रख करके आप आ गए, आप फोन को कब से कब केयर करना सीखोगे? जब कोई चोर गुरु उसको उठाएगा, उसके बाद से आप सावधान हो जाओगे। तो ये सारा विश्व गुरु स्वरूप है। ये सारा विश्व गुरु स्वरूप है। हम तो फिर गुरु कृपा क्यों नहीं हो रही हम पर? हम हरामी, बोलो मेरे साथ नारा लगाओ, हम सब तो भैया विनम्र बनो, शिष्ट बनो, समझदार बनो। और गुरु के सामने ऐसा सड़ा हुआ चेहरा, कुनैन का चेहरा या ऐसा चेहरा लेकर के जाओगे ना, गुरु तो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा तुम्हारी ठुकाई करेगा ना, सड़ जाओगे। बड़ों के सामने कैसे खड़े होते हैं? ऐसा चेहरा लेके या ऐसा कड़वा ऐसा चेहरा लेके गुरु सामने कैसे खड़े होते हैं? प्रसन्न मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के। तो चेहरा बनाना तो सीख लो, गुरु धारण करने चले। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। लो